अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल टॉपिक पर, जो है ग्रोथ एडॉप्टेशन, सेलुलर इंजरी और सेलुलर डेथ। हम देखेंगे कब सेल्स बढ़ जाते हैं, कब उनका साइज़ बढ़ता है और कब वो छोटे या कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। ये एक बेसिक प्रिंसिपल में सबसे पहले एक प्रिंसिपल समझ लें। हर ऑर्गन अपने नॉर्मल स्ट्रेस के हिसाब से एक बैलेंस, यानी जिसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस, वो मेंटेन करता है। एवरी ऑर्गन इन द बॉडी नॉर्मली मेंटेन्स ए बैलेंस विद फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन इट कॉल्ड हीमोस्टेसिस। और फिर बट व्हेन देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज इन स्ट्रेस, ऑर्गन रिस्पॉन्ड थ्रू ग्रोथ एडॉप्टेशन। इसमें ये बताया जा रहा है कि लेकिन अगर स्ट्रेस बढ़ जाए या कम हो जाए तो ऑर्गन अपने आप को अडॉप्ट करता है। इस एडॉप्टेशन को हम कहते हैं ग्रोथ एडॉप्टेशन। फिर हम बात करेंगे हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी के बारे में। हाइपरप्लेजिया में जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ऑर्गन का साइज होता है वो भी साथ साथ बढ़ने लगता है। ये दो वे में वाक़ होता है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सेल्स की तादाद का बढ़ना, और हाइपरट्रोफी में सेल्स के साइज का बढ़ना। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी में हम ये देखेंगे कि सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होता, दे ग्रो लार्जर, मीन बड़ी तादाद में ग्रो करते हैं। इसमें जीन एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज ऑर्गेनेली प्रोडक्शन, मतलब जो ऑर्गेनेली की प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल कार्डियक हाइपरट्रोफी, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कार्डियक की हाइपरट्रोफी हो जाती है। और सेकंड इसकी एग्जांपल होगी स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी। ये तब होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद स्केलेटल मसल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। ये मेजर दो इसकी एग्जांपल्स हैं हाइपरट्रोफी की। हाइपरप्लेजिया मीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की तादाद का बढ़ना। ये हुआ क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स, मीन ये स्टेम सेल्स से आते हैं, इसमें नए सेल्स बनते हैं। इसके एग्जांपल्स में यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस का साइज जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू बोथ हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। यानी कि यूट्रस का जो साइज होता है वो दोनों हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया की वजह से बनता है, और ये हाइपरप्लेजिया की एग्जांपल है मेन। इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया यूजली दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज़ जैसे कि कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और नर्व टिश्यूज़, ये जो होते हैं ये आमतौर पर साथ नहीं होते। ये जो होते हैं ये हाइपरप्लेजिया नहीं कर सकते, सिर्फ हाइपरट्रोफी करते हैं। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, नॉट ऑल हाइपरप्लेजिया इज गुड। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैन प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया एंड इवेंचुअली कैंसर। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो डिस्प्लेजिया और कैंसर तक प्रोग्रेस कर सकती है। इसकी एक्सेप्शंस में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा बीपीएच, इसमें कैंसर रिस्क नहीं बढ़ता। व्हाट इज़ एट्रोफी? एट्रोफी क्या होती है, जब स्ट्रेस कम होता है और ऑर्गन का साइज जो होता है वो भी कम हो जाता है। इसमें क्या है, जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो ऑर्गन का साइज भी छोटा हो जाता है, इसे हम कहते हैं एट्रोफी। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, एट्रोफी दो चीज़ों से होती है, सेल का साइज कम होना, सेल की नंबर कम होना, मतलब कि सेल्स की जो तादाद होती है वो कम हो जाती है। काजेज ऑफ एट्रोफी, डिक्रीज हार्मोनल स्टिमुलेशन, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियल एट्रोफी आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाती है। और डिसीज़ में फ्रैक्चर के बाद लिम्ब इमोबिलाइज हो जाए तो मसल एट्रोफी करते हैं। और उसके बाद डिक्रीज न्यूट्रिएंट्स या ब्लड सप्लाई, फॉर एग्जांपल ब्रेन एट्रोफी ड्यू टू इस्कीमिया इन ओल्ड एज। और इसके सेलुलर मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, सेल्स ब्रेक डाउन देयर ओन ऑर्गेनेलीज, सेल जो होते हैं वो अपने ऑर्गेनेलीज को तोड़ देते हैं, किसके जरिए, यूबिक्विटिन प्रोटियासोम डिग्रेडेशन एंड ऑटोफेगी, मतलब कि सेल अपने ऑर्गेनेलीज को तोड़ देते हैं और ऑटोफेगी करते हैं। यूबिक्विटिन प्रोटियासोम डिग्रेडेशन क्या होती है, ये एक प्रोटीन होती है जो सेल के सिस्टम को रिसाइकिल करती है, मतलब कि बार बार रिसाइकलिंग करती है, बार बार उसको बनाती है। क्लिनिकल रेलिवेंस एंड एग्जांपल्स, हाइपरट्रोफी, इसमें हाइपरटेंशन होती है जिसमें थिकनिंग ऑफ हार्ट वॉल, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। हाइपरप्लेजिया प्रेगनेंसी और पैथोलॉजिकल होती हैं, प्रेगनेंसी में ये लीड करती है, लीड टू ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड ब्रेस्ट, एंड इन पैथोलॉजिकल वे एंडोमेट्रियल लीड करती है कैंसर रिस्क को, यानी एंडोमेट्रियल लीड टू कैंसर रिस्क को बढ़ा देती हैं। एट्रोफी पैरालाइज पेशेंट लीड टू मसल वास्टिंग, एंड सेकंड नंबर पे होगा डिक्रीज ब्लड सप्लाई लीड टू ब्रेन एट्रोफी इन एल्डरली, यानी ओल्ड एज में जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ब्रेन एट्रोफी हो जाएगी। सेल इंजरी और सेल डेथ में क्या बताया जाता है, इसमें ये बताया जाता है इफ स्ट्रेस इज टू सिवियर एंड एडोप्टेशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल देन सेल्स गोज टू इंजरी। इसमें अगर स्ट्रेस ज़्यादा इंटेंस हो और एडोप्टेशन भी पॉसिबल ना हो तो सेल इंजर्ड हो जाती हैं। फर्स्ट इंजरी में बी इरिवर्सिबल, इफ स्ट्रेस इज रिमूव द सेल कैन कवर। पहले रिवर्सिबल इंजरी होती है जिसमें सेल रिकवर कर सकता है। अगर स्ट्रेस कंटिन्यू हो तो इरिवर्सिबल इंजरी होती है, बट इफ स्ट्रेस कंटिन्यूस इंजरी बिकम्स इरिवर्सिबल लीडिंग टू सेल डेथ। अगर जो स्ट्रेस होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, इंजरी जो होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सेल डेथ की टू मेजर टाइप्स हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ ऑफन ड्यू टू सीवियर डैमेज, ये सीवियर डैमेज की वजह से होती है। एपोप्टोसिस क्या है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, इन नॉर्मल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस, नॉर्मल और रेगुलेटरी प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो आज हमने ये सीखा है कि ग्रोथ एडॉप्टेशन, सेल इंजरी और सेल डेथ, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी एंड एट्रोफी में हमने ये सीखा है कि ऑर्गन अपने स्ट्रेस के हिसाब से अडॉप्ट करता है। स्ट्रेस ज़्यादा हो तो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होती है, स्ट्रेस कम हो तो एट्रोफी हो जाती है।
और अगर एडोप्टेशन फेल हो जाए तो सेल इंजरी और सेल डेथ होती है। ये टॉपिक आपके मेडिकल एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।